Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS। As you know, we are heading towards BPSC 66 prelims और इसमें जो है मुश्किल से 60 दिन ही बचे हुए हैं। इन 60 दिनों में क्या 100 प्लस स्कोर किया जा सकता है? क्या प्रीलिम्स को क्रैक किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है जी हाँ दोस्त। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टडी मटेरियल की तरफ अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से मल्टीपल रिवीजन करना है। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात हम चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ स्टडी की, उसके बाद करंट अफेयर्स के सोर्स की, उसके बाद बिहार समग्र कहाँ से रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से रिवीजन करें, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करें। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसे दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, चलिए सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि यह वीडियो जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम से बेसिक से तैयारी करने वाले हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। जी ना, यह वीडियो आप ना देखें यदि आपका बेसिक प्रिपेयर नहीं है। तो देखिए, मैं किसी भी बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए किस प्रकार से अप्रोच होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, लाइक किया, देखा। ठीक है, तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं, आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन, तो ये यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उसे आप क्लिक करके आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा स्टडी का सोर्स क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आपको जो है पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को किस बुकलेट से करनी है। देखिए, मैं मार्केट में आप जाओगे तो हज़ारों बुकलेट अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग प्रकाशन के क्षेत्र में अपना पांव जमाना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है अपना पब्लिकेशन का बुक निकाले हैं, अपने पब्लिकेशन की बुकलेट बेच रहे हैं मार्केट में। लेकिन देखिए, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, वहाँ से रिवीजन करोगे तो आपके एरर होने की ज़्यादा संभावना होती है। पढ़ के भी आप गलत कर दोगे तो कोई खास उपलब्धि इसे नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहली बात, मेरे पास 2 बुकलेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली है ये घटना चक्र की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। देखिए, ये अच्छा इनका प्रयास है। घटना चक्र में एरर होने की संभावना भी कम रहती है। इनका अप्रोच बहुत डायनेमिक होता है और बहुत सटीक भी होता है डायनेमिक के साथ साथ। तो इसमें जो है इन्होंने क्या करा है कि सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को एक जगह पे रखा है। जो भी इन्होंने समाहित किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा 38वीं बीपीएससी से 92 वगैरह से इन्होंने, और 2019 तक को कवर करा है। सॉरी, 2018 तक को नई बुकलेट आ गई है, आप उसे ले सकते हो। 2019 का पेपर भी उसमें समाहित है। लेकिन इन्होंने करा क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का एक एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो इससे क्या होता है, तो देखिए इसमें आपको एक तरीके से रीडिंग वाली फीलिंग आती है। ठीक है, कि कोई पेपर पढ़ लिया, मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए और मॉडर्न हिस्ट्री से पे जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उस लिहाज से इस बुकलेट को यदि आप फॉलो करो तब तो आपके लिए सही है। अदरवाइज़ आप किसी और पब्लिकेशन का भी ट्राई कर सकते हो, लाइक यूथ पब्लिकेशन। काफ़ी डिसेंट पब्लिकेशन है, एरर होने की भी कम संभावना होती है। ठीक है, अरिहंत वगैरह की बुकलेट आप मत लेना प्लीज़। आपसे मेरी इट्स माई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि आप अरिहंत वगैरह की बुकलेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत एरर होता है। पता नहीं वो क्या भांग खा के क्वेश्चंस या किसी भी मटेरियल को तैयार करते हैं, एरर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। एरर होती ही हैं तो आप उसे मत लेना। आप यूथ पब्लिकेशन का ले लो या आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगे आप उसे ले सकते हो। इसमें है क्या कि इसमें जो है क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछा गया था उसी तरीके से इन्होंने रखा है। बस टॉपिक वाइज जो है, पॉइंट वाइज, जैसे मान लीजिए कि ये 2019 का क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए इन्होंने शुरू करा है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस थे पूछे गए थे उसको एक जगह इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, मतलब पॉइंट वाइज छाट के इकट्ठा किया है। लेकिन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही है, जिस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसी तरीके से क्वेश्चन इन्होंने छापा है। तो इससे क्या होगा, आपका मूड स्विंग होगा। देखिए, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो आपकी साइकोलॉजी जो है चेंज होती रहेगी, थिंकिंग प्रोसेस चेंज होते रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आपका डायनेमिक अप्रोच हो, आपकी थिंकिंग जो है मल्टीपल डायमेंशंस को छुए।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसको करना क्या है कि डेली सुबह जब भी आपका स्टडी का रूटीन है, मेरे हिसाब से तो आप दिन में ही पढ़ाई करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न पे होता है। दिन में एग्ज़ाम्स होते हैं, सुबह होता है, और जहाँ पे सेकंड पेपर होता है वहाँ पे शाम को भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन बीपीएससी एक ही पेपर कंडक्ट कराती है। तो ये एक पेपर होता है, वो भी सुबह होता है। तो आप दिन का ही आप टाइम टेबल रखो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये यदि आप वर्किंग हो तो आप रात का फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप शुरुआत करें तो फर्स्टली आपको करना क्या है, इसका एक पेपर लगाना है। 1 पेपर 2 पेपर आप जितना लगा सको लगाओ, ठीक है। इससे होगा क्या कि यदि जो है आपका बेसिक तैयार है तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे मेरी तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, इसको मैं भूल रहा हूँ। तो आपको जो है वहाँ से आपका बेसिक क्लियर कर लेना है, जो भी आपके पास स्टडी बुकलेट है उससे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो है प्रश्न जो है इस सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद आते हैं बिहार समग्र की। देखिए बिहार समग्र में केबीसी नैनो बहुत सारे बुकलेट आते हैं। बिहार समग्र के लिए बहुत लोग पब्लिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रकाशन जो हैं इस क्षेत्र में नए नए उतर रहे हैं, लेकिन मेरे को केबीसी नैनो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वेश्चंस इससे ज़्यादा कवर होते हैं और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है। पतली सी बुकलेट है, नई बुकलेट आ चुकी है, आप उसको लेके ख़रीद के आप इसे जो है पढ़ो। इसके साथ साथ आपको ना बिहार की मैपिंग जो है पूरी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। आप बिहार का मैप निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, आप अपने किसी भी कंप्यूटर वाले यहाँ से, और इस तरीके से आप उसको अपने हाथों से ड्रॉ करके, ठीक है, और अपने टेबल के सामने चिपका लो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप पढ़ो, क्या कहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें आइडेंटिफाई करते चलिए। इससे होगा क्या कि विजुअलाइज मेमोरी जो है ना ज़्यादा दिन तक स्टेबल रहती है आपके दिमाग में, ठीक है, ज़्यादा दिन तक याद रहता है। और एक तरीके से ना ये बहुत ही मतलब सटीक अप्रोच होता है कि आप मैपिंग के साथ किसी भी चीज़ को पढ़ो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके दिमाग में ये छप चुका होता है। तो आपको बिहार समग्र पढ़ना है केबीसी नैनो से, या इस तरीके की जो भी पतली बुकलेट आए जिसे आप 3-4 बार रिवीजन कर सको इन बचे हुए 60 दिनों में, तो आप उसे लेके आप इसे पढ़ो, ठीक है। और अगली चीज़ है स्टडी पोर्शन के बारे में कि कहाँ से रिवाइज करें। देखिए मैं शुरू में ही बताया था कि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी वजह से इन दिनों प्रिपरेशन उनका छूटा हुआ है और वो रिवाइज करना चाहते हैं, या जो वर्किंग है और उनका बेसिक तैयार है, वर्किंग है, या ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं पे, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता होगा कि आपको स्टडी कहाँ से कवर करनी है। जी है लूसेंट श्रीमद् भगवत गीता ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, ये ऐसी बुकलेट है कि आपको जो है आराम से किसी भी वनडे एग्ज़ाम को और पीसीएस प्रीलिम्स को आराम से क्रैक करवा सकती है, ठीक है। तो आप इस पूरे बुकलेट को आपको खंगालना है, रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। जितना टाइम आप रिवीजन कर सको उतना टाइम आप रिवाइज कर लो। देखिए इसको मतलब इसके कदमों पे चलने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है, बहुत सारे पब्लिकेशन ने निकाला है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंस इसका है उतना किसी और का नहीं है, ठीक है। सब लोग किसी न किसी मैटर में लैग करते हैं। ये किसी तरीके का देखिए मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या किसी पब्लिकेशन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या किसी पब्लिकेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि जो आजमाई हुई चीज़ें हैं लास्ट समय पे उसी को आजमाया जाना चाहिए, न कि किसी नए चीज़ को, ठीक है। तो आपको स्टैटिक जो है ये लूसेंट से आपको रिवाइज करनी है, मल्टीपल रिवीजन। आपका एंशिएंट आप बात करें एंशिएंट की, मॉडर्न इंडिया की और मिडाइवल की, ये हिस्ट्री जो है आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हिस्ट्री पोर्शन से 20+ क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका साइंस, तो साइंस इससे ज़रूर पढ़ो। उसके बाद जो है ये स्टैटिक पोर्शन तैयार करने के बाद आपका लूसेंट तैयार हो जाए, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। लूसेंट के सारे पोर्शन, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, या जो विविध तरीके से दिया हुआ है लास्ट में वो है, सबको आप तैयार कर लो। तो उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो आप, ये बहुत अच्छी बुकलेट है दृष्टि पब्लिकेशन की, क्विक बुक है सामान्य विज्ञान की, ठीक है, आप देख रहे हो ना,
एकदम से आप इसे लेके पढ़ो, क्योंकि देखिए पिछले साल जो है या प्रीवियस ईयर के ट्रेंड आप देखोगे तो इसमें भी 25 के आसपास जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, विज्ञान में। तो यह आपका विज्ञान जो है बेसिक के साथ साथ फैक्ट सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो है बहुत ही मतलब सिलेक्टिव अप्रोच के साथ इसमें लिखा हुआ है। इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है। देखिए आप लूसेंट पढ़ लिए, समझ लिए, वो भी पर्याप्त है, लेकिन इसमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको जो चीज़ें हैं ना याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। मैं शुरू में ही बताया था कि जो भी विजुअलाइज करके हम याद करते हैं चीज़ों को अपने विजन के थ्रू, वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक हमारे मेमोरी में टिकती हैं। इसलिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। किस केस में, यदि आपके पास टाइम है तब, नहीं है तो नहीं, लूसेंट काफ़ी है, ठीक है। लूसेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है मेन पोर्शन, मेन डिसाइसिव पोर्शन होता है, कंपटीशन इसी में ज़्यादा होता है, और यही पोर्शन जो है आपको सिलेक्शन दिलाता है और सिलेक्शन से बाहर कर देता है। 1 या 2 क्वेश्चंस का फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना चाहिए, अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना चाहिए, देखिए करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्स हैं। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स के सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी फ्री सीरीज़ है, बुकलेट अवेलेबल है मार्केट में कई तरीके से, लेकिन जो दृष्टि काम करता है वो कोई और पब्लिकेशन काम नहीं करता। ये घटना चक्र की दृष्टि है, ठीक है, वो किसी और पब्लिकेशन की बुक उतना कवर नहीं करती है, ठीक है। आप इसे जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ठीक है, डेली के बेसिस में सुबह शाम 2-2 घंटे आपके रूटीन में होना चाहिए इसका रिवीजन, ठीक है। दृष्टि, घटना चक्र, ठीक है। बाकी देखिए इसमें 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक कवर करा गया है। मैं इसमें सीरीज भी लॉन्च करूंगा वन लाइनर तरीके से, पूरी वीडियो कवर करेंगे हम, जो भी इसमें समाहित हैं करंट है सबको कवर करेंगे। तो आप जो है, और उसका पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप पीडीएफ के लिए तो नीचे दिए गए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो आगे वाले जैसे अगस्त 2020 तक इसमें कवर है, तो मैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मिड तक मैं इन 3 मंथ्स का प्लस इसका सबका करंट अफेयर्स जो है इसमें अवेलेबल करा दूंगा। और आप इस बुकलेट को ज़रूर खरीद के पढ़ें, ठीक है। तब उस समय रिवीजन जब मैं अवेलेबल कराऊंगा वीडियो, इस पे वीडियो सीरीज, तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आप इसे मल्टीपल टाइम पढ़ो, ठीक है, अलग अलग कलर से करो, अंडरलाइन करो, जैसे भी है जिस तरीके से है इसे आप चाट जाओ, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। याद करने की कोशिश मत करना, बस मल्टीपल आप रिवाइज करोगे, चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में छपी रहेंगी। और क्या होता है इसमें जो है प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं इसमें नेगलेक्ट करने होते हैं कि कौन सा नहीं होगा, बाकी आपका आंसर खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। ये टेक्निक है एक तरीके से, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको ये पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें जो है बीपीएससी का इकोनॉमी के थ्रू ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, चाहे वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो या किसी भी अदर स्टेट का या पूरे देश का हो या विश्व का हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। आप ट्रेंड एनालिसिस करके देखना कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी एक डिस्कशन की चीज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं रखा हुआ हूँ इसका चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि IR जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें नेताओं की विजिट जो होती है लास्ट मंथ में एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, आप इसे एकदम से याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बारे में देखिए जब मैं करंट अफेयर्स की सीरीज अपलोड करूँगा उसमें सब अवेलेबल करा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब एक और चीज़ है, रामबाण काम करती है, ये आर्थिकी, घटना चक्र की आर्थिकी 2021, आप नई बुकलेट अवेलेबल है मार्केट में। आप पटना में हो कहीं भी हो आप इसे खरीद लो, ठीक है। इसका जो शुरू का ना, देखिए ये शुरू के महत्वपूर्ण आर्थिक घटना चक्र घटनाक्रम लिखा हुआ है ना, आप इसको पढ़ लो, ठीक है। आप इसको पढ़ लो, 1 पेज 2 पेज, ठीक है। 2 पेज में ये 1 लाइनर दिया हुआ है, 2 पेज में लगभग इन्होंने 150 या 200 पॉइंट इंक्लूड किया होगा। ये
प्लस प्रमुख योजनाएं, जो भी योजनाएं वर्तमान की हैं, प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई हैं वो हैं ये सारी योजनाएं। एक पेपर 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, ठीक है। टोटल मिला के शुरू के 5 पेज आपको पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसका आर्थिकी का शुरू का 5 पेज आपको पढ़ना है। उसके बाद यदि आप इसको और पढ़ सकते हो तो जो इसमें मिनरल्स रिसोर्सेज होते हैं या ग्रेन्स में क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस स्टेट में ज़्यादा होता है, विश्व में कहाँ अधिक होता है, ये सारी चीज़ें रैंकिंग दी हुई हैं। प्लस आप इसमें से सेंसस 2011 का तैयार कर सकते हो, ये बुकलेट बहुत अच्छी है। तो आप मैंने सोर्स बता दिया, एक बार और रिवाइज करना चाहूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा करने हैं, डेली करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी इस साल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं किसी भी पोस्ट के लिए या बीएसएससी के द्वारा, बीपीएसएससी के द्वारा, सबको आप प्रिपेयर करें, सबको रिवाइज करें, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि अदर स्टेट का मिले, यूपीपीसीएस का मिल जाए बुकलेट क्वेश्चन बैंक, तो आप उसको लेके भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन फर्स्टली आपको इसको तैयार करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद आपका बिहार समग्र जो है केबीसी नैनो की बुकलेट से पतली बुकलेट है, कवरेज ज़्यादा दिया हुआ है, सटीक अप्रोच है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जितना भी आप रिवाइज कर लो। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करना है लूसेंट से, ठीक है, क्योंकि लूसेंट देखिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2-3 सालों से, तो कभी ना कभी आपने लूसेंट पढ़ा ही होगा। जो लोग लूसेंट पढ़े हैं वो लूसेंट से ज़रूर इसी को फॉलो करें। अदरवाइज किसी और पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ते हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि यदि आपका स्टडी अब तैयार हो गया, ठीक है, तो आपका स्टडी तैयार होने के बाद देखिए साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, थोड़ा बेसिक अप्रोच भी होता है ज़्यादा, तो आप इसको दृष्टि का क्विक बुक जो है, ये क्विक बुक आप इसे फॉलो कर सकते हो। सामान्य विज्ञान आप देख लो ना, यही बुकलेट चाहिए आपको, किसी और पब्लिकेशन का बुकलेट मत खरीदना, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सही है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, तो आपको मेमोराइज करने में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद घटना चक्र, दृष्टि, उसके बाद आर्थिकी, ये रिवाइज करना है। उसके बाद जो है हम जो हैं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज मैंने अवेलेबल करा दिए है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी मंथ्स आने वाले हैं, जैसे आपका अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया, ठीक है, दिसंबर हो गया, सब इन बचे हुए मंथ्स का करंट अफेयर्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और घटना चक्र की पूरी सीरीज बुकलेट जो है मैं वन लाइनर के तौर पे इसके लिए वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें, ताकि इसका लाभ जो है और लोगों को भी मिल सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पर्व त्यौहार अच्छे से मनाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पर्यावरण का ध्यान रखिए, साथ साथ कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं बरतिए। हम फिर मिलेंगे, जय हिंद।